स्टूडेंट्स डिजिट्स के क्वेश्चंस काफ़ी सारे एग्जाम्स में कॉमनली पूछे जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, गेट का एग्ज़ाम है या कैट का एग्ज़ाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें डिजिट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। और बाय डिजिट्स का क्वेश्चन आई मीन क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है कि 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, टेंथ प्लेस पे ये है, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स सो नंबर इतना बढ़ जाता है या इतना कम हो जाता है। सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दी होती हैं, उसके बेसिस पे आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स ढूंढने होते हैं, या सम ऑफ डिजिट्स दे दिया जाता है या प्रोडक्ट ऑफ डिजिट दे दिया जाता है, तो उससे डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स कितने एग्जिस्ट करते हैं या सम ऑफ ऑल दोज नंबर्स पूछा जाता है। इस तरीके के देर आर सो मेनी वेराइटीज विच कैन बी फाउंड आउट ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, बेसिक सी अप्रोच है। ब्रूट फोर्स से भी अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाय ब्रूट फोर्स आई मीन कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं अप्लाई करेंगे, आप क्वेश्चन को एज सच जैसा दिख रहा है उस तरीके से अप्रोच करेंगे, सर्टेन बिल्कुल फंडामेंटल से, तो भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई नंबर है, आपने एक नंबर सिलेक्ट किया एन। एन कोई नंबर है जिसमें एन डिजिट्स हैं, तो हम उसको डिनोट कैसे करेंगे? D1, D2, D3 and in this similar fashion up to Dn. If this is your number, so अब हम जानते हैं कि ये यूनिट प्लेस है, ये नेक्स्ट जो नंबर आएगा इसके वो टेंस है, उसके अगला प्लेस क्या है? हंड्रेड हंड्रेड प्लेस है। बेसिकली जो भी इस डिजिट पे नंबर होगा वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना उसकी वैल्यू होगी। सिमिलरली ये जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? 10 रेज टू पावर जितनी भी डिजिट्स हैं, डिजिट -1 इतना हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। तो ये इसकी एक्चुअल अरिथमेटिक वैल्यू होगी उस नंबर की। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 128, एन इज 128, बेसिकली एन क्या है? 1 इंटू 10 रेज टू पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू पावर 1 प्लस 8 इंटू 1, सो विच इज एक्चुअली 128। तो इसी का ये एक्सपेंडेड व्यू है। अब इन्हीं कंसेप्ट को मैं दो एग्जांपल्स के थ्रू आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि हाउ टू अप्रोच दी क्वेश्चंस। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कलर चेंज कर लेते हैं। हाउ मेनी नंबर्स विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स आर पॉसिबल, प्रोडक्ट ऑफ हुज डिजिट्स इज 28। तो इसने क्या बोला है? एक ऐसा नंबर है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स 28 है। आपको उसने नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं बताई कि ये इट्स 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, ये सब नहीं बताया। उसने बोला जितनी भी डिजिट्स हैं, एक तो वो डिस्टिंक्ट है और दूसरा उनका प्रोडक्ट जो है वो 28 है। सो अगेन टेक दैट नंबर एज n इज इक्वल टू D1, D2, D3 अप टू, लेट्स से इट्स एन n डिजिट नंबर Dn। अब दो कैरेक्टरिस्टिक्स उसने दी हुई हैं कि डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, इसका मतलब कोई भी डिजिट एक दूसरे से मैच नहीं करते। तो D1 will not be equal to D2, which will not be equal to D3, and in this similar fashion continuing this way, this will not be equal to the nth digit Dn। ओके, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या दी हुई है? क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, प्रोडक्ट जो है वो 28 है। प्रोडक्ट 28 है मतलब कि इंडिविजुअल डिजिट्स का जो मल्टीप्लीकेशन है D1 इंटू D2 इंटू D3 अप टू Dn, जो लास्ट डिजिट है, उनका प्रोडक्ट है 28। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अब आपको बताना है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब वो आप कैसे बताएंगे? आपको ये नहीं पता कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है। लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो सकती हैं? 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, ऐसे ही नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अब आपको इसमें एज्यूम करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर से आपको चेक करना पड़ेगा। लेट्स से आपका n इज 1 मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है, तो इसका मतलब कि ओनली D1 एग्जिस्ट करता है। वो कितना है? 28। क्या सिंगल डिजिट कभी भी डबल डिजिट के बराबर हो सकती है? ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना कि सिंगल डिजिट है तो वो 28 कैसे हो सकती है। तो दिस कैन नॉट एग्जिस्ट। सो दिस कैन नॉट एग्जिस्ट, तो n कांट बी दी सॉल्यूशन, n इज इक्वल टू 1 कैन नॉट बी द सॉल्यूशन। n 1 नहीं है, तो 1 डिजिट कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता।
अब नाउ लेट्स टेक n इज इक्वल टू 2 कि मान लो वो 2 डिजिट का नंबर है, तो n क्या हो गया आपका, d1 d2 ये नंबर है, d1 d2। तो अब डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन हमें पता है, d1 इंटू d2 इज 28, ये हमें दिया हुआ है। 28 को आप और किस तरह से लिख सकते हैं, 7 इंटू 4 लिख सकते हो। अगर 28 को सिर्फ दो फैक्टर्स में डिवाइड करना है, जिसमें से एक d1 होगा एक d2 होगा, तो अगर दो फैक्टर्स में डिवाइड करना है तो 28 को सिर्फ दो इन्हीं में ही डिवाइड कर सकते हो, 7 इंटू 4। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, आप चेक भी कर सकते हो। अगर 4 से और इसके अलावा और कौन सा फैक्टर दिख रहा है, इसमें 2 एक फैक्टर दिख रहा है 28 का। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 इंटू 14 आएगा, विच अगेन 14 तो कांट बी द वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट, वो 1 से 0 से 9 के बीच ही हो सकती है। तो दिस ऑल्सो कांट बी द केस। सो एक 7 और 4 यही दो फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो d1 d2 कैन बी 74 और इट कैन बी 47, दोनों ही केस में प्रोडक्ट विल बी 28। सो दिस गिव्स टू सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशंस। ओके, moving on to next possibility, which is n is equal to 3, which means there are 3 digits in our said number. So क्या हो जाएगा n, d1 d2 d3। अब सिंस मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट जो है इन तीनों डिजिट्स का वो है आपका 28, 28 की फिजिबिलिटी क्या क्या है, 7 इंटू 4 इंटू, अब 7 इंटू 4 अगर आपने कर दिया, 7 4 से 28 तो ऑलरेडी हो गया। तो अगर 3 डिजिट एग्जिस्ट करती हैं तो थर्ड डिजिट की वैल्यू हैज टू बी 1। अगर 3 डिजिट नंबर है तो थर्ड डिजिट हैज टू बी 1, अगर 7 और 4 दो डिजिट्स हैं, बिकॉज प्रोडक्ट कैन नॉट बी मोर देन 28। सो 7 4 1 ये 3 डिजिट्स आ गई। अब इनको आप अगर आप इंटरचेंज करोगे, d1 d2 d3 कैन टेक एनी ऑफ दीज 3 वैल्यूज। सो कितने डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ नंबर्स बन जाएंगे इसमें, वो बन जाएंगे आपके 3 फैक्टोरियल। परमुटेशन कॉम्बिनेशन सबने पढ़ा हुआ है, 3 फैक्टोरियल दैट इज 3 इंटू 2 6, 6 सच नंबर्स। ओके, 6 सच नंबर्स, और वो नंबर्स क्या क्या होंगे, 174, 147, अपने आप अरेंज कर सकते हो, 471, 417, 714 एंड 741। ये 6 नंबर जो हैं, ये 6 नंबर डिस्टिंक्ट नंबर्स बन गए आपके विद दिस 3 डिजिट नंबर्स के साथ। अब आप ये भी सोच सकते हो कि यार 4 को भी तो आप ऐसा लिख सकते थे, 7 इंटू 2 भी लिखा जा सकता है ना, d1 मल्टीप्लाइड बाय d2 मल्टीप्लाइड बाय d3। एक फीचर, एक पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है 7 इंटू 2 बट ये हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता, बिकॉज एक कंडीशन ऊपर हमने क्वेश्चन में क्या ली हुई है, ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, d1 इज नॉट इक्वल टू d2 विच इज नॉट इक्वल टू d3 एंड इन टर्न विच इज नॉट इक्वल टू dn। तो इसका मतलब कि इसमें तो आपकी दो डिजिट्स कॉमन दिख रही हैं, तो दिस कैन नॉट बी द सॉल्यूशन। सो 7 इंटू 2 कैन नॉट बी द सॉल्यूशन, तो इससे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आप ले लो, लेट्स टेक एन लेट्स टेक एन एज 4, मतलब कि 4 डिजिट्स हैं, d1 d2 d3 d4। ओके, जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन लोगे 4 डिजिट्स का, वो आपको 28 चाहिए, 28 चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी थी डिस्टिंक्ट डिजिट्स के साथ, डिस्टिंक्ट डिजिट 7 हो सकती है, 4 हो सकती है, उसके बाद थर्ड फैक्टर जैसा अभी हमने देखा कि 1 हो सकता है। फोर्थ फैक्टर और क्या हो सकता है, जब आप ऑलरेडी 28 मल्टीप्लीकेशन में पहुंच गए हो और आप चाहते हो कि फोर्थ डिजिट भी ऐसी हो जिससे मल्टीप्लीकेशन सेम 28 ही आए, तो इट हैज़ टू बी 1। अगर आप ये करते हो तो आपकी डिजिट्स डिस्टिंक्ट नहीं रहती, क्योंकि 1 रिपीट हो जाएगा। सो विच मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन एंड कांट बी इक्वल टू 4। ओके, सो यहीं से आपको एक क्यू मिल रहा है कि 2 डिजिट नंबर्स ऐसे दो एग्जिस्ट करते हैं, 3 डिजिट नंबर्स ऐसे 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। सो टोटल टोटल सच नंबर्स कितने हो जाएंगे, टोटल सच नंबर्स हो जाएंगे आपके 2 + 6 दैट इज 8, विच इज योर करेक्ट आंसर। ये आप ऑप्शन में भी देख सकते हो, आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, करेक्ट आंसर इज 8। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे अप्रोच करना है। अब
एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जो कि बस अप्रोच अप्रोच सेम रहेगी, आपको बस एप्लीकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके, आप क्वेश्चन पढ़ो। अ 4 डिजिट नंबर, इसमें इसने नंबर ऑफ डिजिट्स दे दी कि एक 4 डिजिट का नंबर है, विच इज ऑफ द फॉर्म AABB इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब AABB उसने दिया है 4 डिजिट, मतलब उसकी जो 1000th प्लेस पे डिजिट है वो A है, 100th प्लेस पे डिजिट है A, 10th प्लेस पे डिजिट है B, एंड 1st प्लेस पे भी डिजिट है B। अब जो मैंने आपको बोला था, अगर ये नंबर डिजिट्स 4 अलग अलग लिखी हुई हैं, तो इसको अगर आप एक्सप्लोडेड व्यू, जो एक्सपेंडेड व्यू, जो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट में समझाया था कि इफ द नंबर इज लाइक दिस, तो उसका एक्चुअली एक्सपेंडेड व्यू क्या होगा, ये होगा 10⁻n−1 से जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो मल्टीप्लाई होगी, और 10⁻n−2 से उसकी आगे वाली डिजिट, एंड जो लास्ट डिजिट है दैट वंस प्लेस पे वो एज सच नोट हो जाएगी, जो जो इसके केस में 128 के केस में 8 थी। सिमिलरली इस केस में आप इसको एक्सपैंड करके कैसे लिखोगे, दिस विल बी A टाइम्स 10⁻3, बिकॉज ये वंस, टेंस, 100, 1000, 1000th प्लेस पे है, तो 1000 प्लेस है तो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस अगली डिजिट पे आओ A, ये 100th प्लेस पे है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे विच इज 10⁻2, प्लस जो ये डिजिट है B, ये 10th प्लेस पे है तो B को 10 से मल्टीप्लाई करोगे विच इज 10⁻1, प्लस जो वंस प्लेस पे है वो एज सच B इंटू 1 हो जाएगी। सो इसको अगर आप फर्दर आप सिंप्लीफाई करते हो, दिस कम्स टू 1000A प्लस 100A प्लस 10B प्लस B, दैट इज, इसको सम कर लो, 1100A प्लस 11B। ओके, अब इस क्वेश्चन को क्लियरली देख के ही आपको, इस नंबर को क्लियरली देख के ये पता लग रहा है कि एक 11 इसमें कॉमन फैक्टर बाहर लिया जा सकता है। 11 आप पूरी स्टेटमेंट से कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, 100A प्लस बी, 100A प्लस B। अब इसने बोला है दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस नंबर n इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये कुछ इस फॉर्म में होगा कि ये स्क्वायर कोई किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब इस क्वेश्चन में जैसा आपको दिख रहा है कि एक फैक्टर तो 11 है और दूसरा इसने दिया हुआ है ये नंबर, तो अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर होना है तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दैट डिजिट है 100A प्लस B, 100A प्लस B, इट हैज टू बी सम मल्टीपल ऑफ 11। पहले तो इट हैज टू बी सम मल्टीपल ऑफ 11, फॉर एग्जाम्पल इट इज 11 टाइम्स सम नंबर m, और ये जो नंबर m होगा ये अपने आप में भी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बिकॉज n इज अ स्क्वायर ऑफ सम नंबर, जिसमें से 11 का फैक्टर तो इसको यहाँ से मिल गया, तो 11 इंटू 11, 11 जो है इसमें से अगर जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो 11 बाहर आ जाएगा, 121 का अंडर रूट 11 बाहर आ जाएगा, और जो रिमेनिंग नंबर 100A+1 में से एक फैक्टर 11 अलग हो गया, 11 के बाद जो जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये नंबर, वो इट शुड ऑल्सो बी सम परफेक्ट स्क्वायर, तभी n परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। सो 100A+B हैज टू बी 11 इंटू सम नंबर। 100A+B आप देख रहे हो इट्स अ 3 डिजिट नंबर, बिकॉज जैसा मैंने देखा अभी ऊपर भी आपको दिखाया था कि अगर ये 100th प्लेस पे था तो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था। 100A+B हैज टू बी अ 3 डिजिट नंबर, और इसमें सिंस देखो 10th प्लेस पे कोई भी नंबर नहीं दिख रहा, बिकॉज 100A प्लस 10 टाइम्स ऑफ B कुछ नहीं हमने मेंशन किया हुआ, इसका मतलब कि 100A+B जो है वो कुछ ऐसा फॉर्म का नंबर होगा A0B, ये नंबर है A0B, ये है n। अगर इसको लिखेंगे डिजिट्स को तो ऐसे लिखा जाएगा A0, 100 प्लेस पे A है, देन मिडल डिजिट इज 0, देन वंस प्लेस पे B है। ओके, तो अब क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या ये फैक्टर्स हो सकते हैं ये हमें देखना है। 100A+B कैन बी 11 इंटू सम सम नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और 3 डिजिट नंबर भी बन जाए, ये पूरी डिजिट 3 डिजिट, क्योंकि अब मान लो m इज एक पहला परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, टू, टू का स्क्वायर 4, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो इसको
तो ये तो 44 ही आया, तो ये तो 2 डिजिट नंबर है, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 3, 3 से मल्टीप्लाई करो 11 को, 11 × 3 99, स्टिल ये 2 डिजिट नंबर है, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या आ रहा है, 11 × 16 विच इज 176। अब ये 3 डिजिट नंबर तो आ गया, अब हम लेकिन नंबर किस फॉर्म में होगा, A 0 B, मिडल डिजिट हैज टू बी 0, बट मिडल डिजिट तो इसमें 0 नहीं आ रही, 7 आ रही है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट आवर सॉल्यूशन। आगे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा, 11 × परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 4 के बाद 5 आएगा, 5 5 = 25। अब 25 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना आ रहा है, 275। 275 अगेन मिडिल डिजिट 0 नहीं है, जो इस फॉर्म में होना चाहिए था, इस फॉर्म में होना चाहिए था, तो दिस इज ऑल्सो नॉट आवर सॉल्यूशन। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, 36 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो इसको तो ये कितना आ रहा है, 11 6 66, कैरी 6, 11 3 33, 39, 396, 396 अगेन मिडिल डिजिट 0 नहीं है, अगेन ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। फिर आप नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या हो सकता है इसका, 7, 7 7 ज़ा 49। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, 11 9 ज़ा 99, 11 4 ज़ा 44, 44 प्लस 9 इज 53, मिडल डिजिट अगेन 0 नहीं आ रही है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। फर्दर आगे जाओ, सिंस 3 डिजिट नंबर है तो हमें 3 डिजिट्स नंबर्स जब तक ये आ रहे हैं तब तक हमें ट्राई करते रहना है, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है एन हमारा। एन 7 के बाद क्या परफेक्ट स्क्वायर आता है, 8 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब 64, 8 8 ज़ा 64, 64 से जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 11 4 ज़ा 44 का 4, कैरी 4, 11 6 ज़ा 66, 70, 704, ये हमारी इस डेफिनेशन में बैठ रहा है, जिसमें मिडिल डिजिट इज 0 एंड ये 11 का मल्टीपल भी है एंड रिमेनिंग नंबर इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 100A प्लस B, बेसिकली जो n था हमारा, वो हमारा 704 है, 704। इसमें क्लियरली देख सकते हो जो पहली डिजिट A है, A कितना आ रही है, 7, और जो वंस प्लेस पे डिजिट थी B, B कितना आ रहा है, 4, B 4। क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A माइनस बी, A माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A माइनस बी वुड बी 3, 7 माइनस 4 3। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन, ये हमारा आंसर में भी दिया हुआ है, A माइनस 4 3, ये हमारा करेक्ट आंसर है। सो ये सारे क्वेश्चंस डिजिट के इस तरह से आपको अप्रोच करने हैं, बेसिक से करोगे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाए, बेसिक से कभी भी करते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, इस तरह से करोगे, सिस्टमैटिकली करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे, क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाएगा।